हेलो गुरु जी। हाँ बोलिए बोलिए, बोल रहा हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं गुरु जी से बात करूं, मेरा बहुत मन कर रहा था गुरु जी। हाँ जी, मेरा बहुत मन था मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा वैसे हो रहा था। गुरु जी का प्रवचन सुन रही हूँ, मेरे पापा ने मेरे को बताया था, तो मैं जब से सुन ही रही हूँ सारे प्रवचन। ऑनलाइन भेज रहे हो, मैं सुन रही हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे तो ऐसा कुछ मतलब सुनाई नहीं दे रही धुन। ये कई बार ऐसे तो होता है गुरुजी, जैसे हलचल सी जैसे होती, जैसे हिल रही है, मतलब अंदर ऐसे जैसे तब का पाठ सी, इस तरह से तो होता है। लेकिन मुझे कोई धुन सुनाई नहीं दे रही। जी गुरु जी, ये प्रवचन भी मैं सारे सुन रही हूँ अच्छे से, और मैंने परमात्मा पे ही छोड़ दिया सब कुछ। उसी दिन से जो भी कुछ है वो परमपिता परमात्मा ही करेंगे, मैं हूँ ही नहीं। लेकिन गुरु जी ये भी है, जैसे मैं पहले जैसे पूजा पाठ कर लेती थी, गुरु का बिल्कुल मन नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता। आज मैं मंदिर में पूजा करूँ, आओ, मतलब मैं ऐसी हो गई, मुझे मेरा मन ही नहीं करता कि ये सब ऐसे ही हैं जैसे हम हैं, तो ये क्या करेंगे, सबसे बड़े तो परमात्मा है, वो ही करेंगे सब कुछ। तो मैं प्रवचनों में सुनती हूँ। अब जैसे बच्चों का है, ये बोल देते तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे। मैं ये बोल, हमारे कहाँ है, सबके परमपिता परमात्मा ही है, सबके पिता तो हम हैं, तो तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। गुरु जी देखो, परेशानियां तो होती है प्रकृति। हमने बुरा किया है तो परमात्मा को भी बोल रहे हैं भगवान ऐसे बंदे हो रहे हैं, तो वही है गुरु जी, जैसे हमने पिछले जन्म में बुरा किया होगा तो हमें ऐसे मिले हैं, तो उस हमें भी भाई बुरा हो रहा है, तुम्हारे बच्चे ऐसे। परमात्मा को हमने भी कहलवाया होगा, किया होगा बुरा, क्योंकि प्रकृति के तो बुरा ही होता है गुरु जी, नहीं हो पाता अच्छा। प्रकृति ये दुखदाई है और इसमें बुरा ही होता है। ज्यादातर ऐसा समझो कि हमें थोड़ी अच्छाई कम दिखाई देती है, लेकिन बुराई ज्यादा दिखती है, या हमारे साथ बुराई ज्यादा होता है अच्छा होने के बजाय। तो दुनिया ही ऐसी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने बहुत पिछले जन्म में पाप किए या बहुत पुण्य किए, तो वो जो कर्म सिद्धांत है ना, किसी से पाप होता है और किसी से पुण्य होता है, ये हमें समझ में नहीं आता। ये तो हमने बातें बनाई है, जो हम कहते ना, धर्म ने पंथ ने या कोई विचारवंतों ने, कि ये करने से पाप, वैसा बर्ताव से पुण्य। तो ये जो है ना, ये सब हमने बनाए हैं। ये कोई परमात्मा ने ऐसा कोई लिस्ट नहीं बना के दी, इसको पाप कहते, इसको पुण्य कहते। पहली बात, परमात्मा का कोई रोल ही नहीं होता प्रकृति में। प्रकृति में, हाँ गुरु, बराबर। प्रकृति में ना रास्ता ही भूल गए हम यहाँ के, हमारे पिता को ही भूल गए थे यहाँ के, तो पता नहीं कैसे। अब आपके प्रवचन से, वैसे गुरु जी पहले से भी मन तो था, लेकिन आपके प्रवचन से तो बिल्कुल यही हो गया। अब हमारे पिता परम पिता ही परमात्मा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो हम दुख ही भोगने के लिए आए हैं। सच में गुरु जी आप बोलते हो दुखालय, ये दुखालय ही है। दुखालय ही है, लेकिन अभी है तो है। फिर अगर उसमें ज्यादा हमने टेंशन ले लिया भी दुखालय, तो फिर ऐसा नहीं है। तो ऐसा भी कोई मन में नहीं लाना। तो देखो, सब दिन हमारे बुरे होते हैं ऐसा नहीं ना, बाकी दिन भी हमारे अच्छे होते हैं ना। हम क्या है, देखो ऐसा समझो कि एक स्पर्धा है, जीवन एक प्रकार की स्पर्धा है, बराबर। अभी ये स्पर्धा में हमें क्या पाना है वो हम तय करते हैं, बराबर। किसी का लक्ष्य होता है कि मुझे प्रॉपर्टी कमानी है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़े कारखानों को मालिक बनना है, तो वो उसी हिसाब से चलता है। तो किसी को, राजनेता को ऐसा लगता है कि मैं पंतप्रधान बनूं, वो उसी हिसाब से लगता है। यानी हर कोई, किसी की चाहत अलग 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 है, इसलिए तो मनुष्य जन्म है ना। प्राणी तो कोई चाहत नहीं कर सकता। नहीं है मेरी तो गुरु जी कोई भी चाहत नहीं है, मैं इस प्रकृति में बिल्कुल भी
मतलब रहना नहीं चाहती, कुछ नहीं है यहाँ मेरे को, तो बस सिर्फ परमपिता परमात्मा ही चाहिए गुरुजी। मेरा सब संतुष्टि है, कुछ नहीं है यहाँ मेरे को, कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मेरे को नाम सच्ची आत्मा से बोल रही गुरुजी। अब मेरे को चाहिए, मेरे को सोना चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, कुछ नहीं गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ये देख देख के जैसे बताते हो भाई, इतने साल करोड़ साल हमने भाई जन्म लिए हैं, कर जैसे एक एक पेड़ को देखती हूँ, अब बेचारा ये भी फंसा हुआ है, कितने साल ये यहाँ रहेगा, फिर दूसरा जन्म लेगा। अब मेरे दिमाग में हर टाइम यही चीज रहती है गुरुजी। जैसे दिखाई देखती ये भी बेचारी अपने जन्म पूरे कर रही है, इनको कब मिलेगा प्रवचन? मुझे प्रवचन नहीं मिला है अभी, सार्थक तो नहीं मिला है गुरुजी, लेकिन ये होता मुझे मिलेगा गुरुजी, मिल जाएगा जैसे प्रवचन सुन रही हूँ। हाँ अभी हाँ जी गुरुजी, ये ऐसा ही हमारा जो बुद्धि है ना, थोड़ी विशाल करने की, अगर इतना हो गया तो आगे वाला होगा ही ना। हमने इतना मेहनत किए, समझो कोई छात्रा होता है तो वो मेहनत करता है और परीक्षा देता है बराबर, और पास ही होता है ना, क्योंकि उसने मेहनत की है तो उसका नतीजा अच्छा आने वाला है। वैसे ही ये प्रवचन आपके पास आ गए, इसीलिए ऐसा समझना कि इसके आगे कुछ अच्छा होने वाला ही है, इसलिए मिले ना, नहीं तो किसको पड़ी है परमात्मा की। आप बोले ना कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस परमात्मा ही चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होता गुरुजी। हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होता, जब उसकी मर्जी चलती है। अभी उसको मालूम है ना हमारा हिसाब किताब क्या है, हाँ जी, हम कैसे भुगत रहे। तो हम जब भी हमारा जो भी हिसाब किताब करते हैं या भुगतते हैं, अच्छा सुख भुगते हैं या दुख भुगते हैं, जो भी भुगते हैं, तो हमें उसमें किसी को ये नहीं करना या किसी के ऊपर दोषारोप नहीं करना। परमात्मा की तो कोई बात ही नहीं होती, परमात्मा के ऊपर तो दोषारोप नहीं करते हैं। जो आज्ञा नहीं होते ना, परमात्मा को दोषारोप करते हैं कि हे हाय भगवान ने तूने क्या किए, दूसरे का अच्छा किए, मेरा बुरा किए, तो इसमें भगवान का कोई दोषारोप नहीं, पहली बात बराबर। वो है ना गुरुजी, प्रकृति में है तो वही बात है, बस दूसरे को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। प्रकृति में आके ये दूसरे को ही ब्लेम करते हैं, तूने ये कर दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये आत्मा तो नहीं बोल रही, लेकिन बोला ही जाता है प्राकृतिक में आके गुरुजी ऐसे, क्योंकि प्राकृतिक में रहना भी बड़ा मुश्किल है गुरुजी। बात ऐसी है, हमें हर कोई व्यक्ति हो, कि वो स्त्री हो पुरुष हो, हर दूसरे का हमें अच्छा लगता है। जब पूछते ना गुरुजी, वो हमारे से भी ज्यादा दुखी है जब किसी से जैसे बैठ के बात करते हैं ना। बहुत बढ़िया, जब मन ये हो जाता है, अरे ये बेचारी ये भी बड़ी दुखी है। बहुत बढ़िया, यही होता है, सभी दुखी होते हैं। जैसे हम शादी में जाते हैं ना, तो हमारा बाजू वाला भी बैठता है, हम भी बैठते हैं, दोनों को भी खाना परोस देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, दूसरे के थाली में थोड़ा लड्डू बड़ा ही उसने दिया है, मेरे थाली पे मेरा लड्डू छोटा ही है। तो कंपेयर करने लगते हैं बराबर, स्त्री एक दूसरे की कंपेयर करने लगते हैं, पुरुष एक दूसरे की कंपेयर करने लगते हैं, और हर एक सोचता है कि ये मेरे ज्यादा इससे जब ये बहुत नसीबवान है, ये बहुत भाग्यशाली है, मैं ही कम नसीबवान हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम सोचते हैं ना कि बाजू वाला भाग्यशाली है और मैं तो कम नसीबी हूँ, लेकिन ऐसा भी है कि वो भी वैसा ही सोचता है कि मेरी बाजू वाली भाग्यशाली है, लेकिन मैं ही कम नसीबी हूँ। तो ये लेकिन वो पता नहीं चलता ना किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या है। तो ये प्रकृति है। तो देखो, सभी बराबर सोते हैं, सभी बराबर जागते हैं, रात होती है, दिन होता है। तो प्रकृति में जैसे हम है ना, वैसे लोग भी वैसे के वैसे होते हैं। जैसे हमारे मन में विचार होते, वैसे दूसरों के मन में भी विचार होते हैं। कोई कम ज्यादा होता, लेकिन हम मान के चलते हैं परमात्मा ने मुझे थोड़ा ये कर दिए है, कम दिया है, कुछ ज्यादा दे दिए है। कई बार होता है गुरुजी, बहुत दुख होता है, कई बार रोने लग जाती हूँ कई बार सोच के। तो होता है ये, तो गुरुजी आती है, फिर मैं ये प्रवचन सुन लेती हूँ, उसमें जैसे मेरे मन में कोई सवाल भी आता है तो उसी में मेरे को जवाब भी मिल जाता है।
हाँ है प्रवचन, क्योंकि मैंने इतने सारे तो नहीं सुने हैं, पर रेगुलर दो तीन मैं सुन लेती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे को ये हो जाता है पता नहीं आज क्या छूट गया। कई बार हो गया था गुरुजी, जैसे तो बड़ी परेशान हुई नेट डलवाने की, क्योंकि मैंने ये सुना नहीं। जी मैं एक बात ये भी पूछ रही थी आपसे, जैसे प्रकृति में है ही, जैसे हम हमारे बुजुर्ग भी है और अब सास भी है, जैसे तो ये जो करते हैं भी श्राद्ध का करते हैं, पितरों का करते हैं, गुरुजी ये क्या है, इसको करते हैं जैसे सब भी कर ही रहे हैं, जैसे मेरे ससुर नहीं है तो उनकी जो डेट आती है तो उसमें हम भाई पंडितों को खाना खिलाते हैं, कपड़े वपड़े देते हैं, तो ये पितरों का क्या है, जैसे मास वाले दिन कई बार नहीं होता तो मन में ये शंका आती, मैंने नहीं किया, और गुरु ये मेरी कैसी बुद्धि हो रही है, मेरे को सारा ऐसे ही अजीब सा लगता है, अब मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रही थी गुरुजी, मेरा पूजा में भी मन नहीं लगता गुरुजी, मैं सच्ची आत्मा से बता रही हूँ। अभी ऐसी बात है, अभी आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये कुछ पितर का कुछ ये सब बकवास है, बराबर, ये आपको लग रहा है क्योंकि आपने बहुत बढ़िया ज्ञान प्राप्त किया है या ज्ञान व्यावान हो गई हो आपने, या बहुत प्रवचन सुने हो, या जो भी आपको उसमें जो क्या बोलते हैं कि उसमें से सब झूठ बात समझ में आ गई, वो क्या बोलते हैं हम, उसका पोल फुल हो गया। अब तू ये नहीं है, मंदिर के सामने से जा रही है, तू इतनी बड़ी होगी, मैं सिर झुकाती हूँ ऐसे अंदर, मतलब सिर झुकाती हूँ। अब भाई हैं जैसे ये भी हैं परमात्मा के ही बंदे हैं, ये भी जैसे हम वो भी हैं, श्री राम जी ने जो जन्म लिया था वो भी तो गर्भ से ही पैदा हुए थे ना, सब है, हनुमान सभी है गुरुजी, जैसे उसमें ये आता है जैसे ये तो हमारे बड़े भाई बहन है, पता नहीं कुदरती मेरे दिमाग में पता नहीं गुरुजी क्या आ रहा है, इस तरह से मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं ये कभी मैं पाप की भागी तो नहीं बन रही हूँ, अभी तो जब सारी दुनिया पूजा पाठ कर रही है, सब कुछ कर रही है, और मेरे अंदर से ये आ रहा है भाई परमात्मा तो सबके मालिक हैं, वो तो सबके है सब कुछ। देखो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आपके घर में 6 सदस्य है, बराबर, अभी आपने ज्ञान ले लिया है, यानी आप रोज प्रवचन सुन रही हो और आपको सब समझ में आ गया है कि ये सभी पूजा पाठ जो व्रत वैकल्य होते, ये जो भी कोई होता है ये सब बकवास है, हम थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, झूठा है, बराबर, लेकिन जो बाकी जो सदस्य है ना, उनको उतना ज्ञान नहीं ना, वो तो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं ना, जैसे सासू ससुर हो या हमारे कोई भाई हो, ऐसे परमात्मा ढूंढना मिलता है, ऐसे परमात्मा ढूंढना मिलता तो पागल हो रही है। इसको गुरुजी कहते मेरे को तो नींद आ जाती है, अभी मेरी उम्र नहीं हुई है, अभी मैं ये नहीं, तो उम्र थोड़ी ना होती है परमात्मा को मिलने की, अपने बाप से मिलने की उम्र नहीं होती। नहीं देखो, हाँ गुरु, तो मुझे इतना ही कहना है कि हमें तो ज्ञान हो गया है कि इसमें कोई राम नहीं है, लेकिन बाकी के लोगों को नहीं ना वो ज्ञान है, तो उनके क्या बोलते आनंद के लिए, उनके सुख के लिए या उनके मन की खुशी के लिए वो हमें करना है, जो भी कोई श्राद्ध या कुलाचार कुल धर्म जो कोई पूजा पाठ होते हैं, व्रत वैकल्य होते हैं, देखो उसमें तो कोई खर्चा तो नहीं होता ना, तो होता। अब जैसे देवनी ये निर्जला गैस आएगी तो जैसे मतलब ना ही लिकड़गी मुंह से, मैं क्या करूँ, मेरी जिठानी कर रही है वो निर्जला गैस क्या, तो वो सारे मतलब बहुत सारा सामान दान करना पूजा, तो इस करके मैं बोली भी तू भी कर दे, तो मैं बोली मैं कहा ये करने से क्या होगा, नहीं देखो हम उसमें कोई उंगली नहीं उठाना, तो इतना ही कहना कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कर रहे हो ना, मैं आपको सहकार्य कर देती हूँ, सहयोग करती हूँ, बस आपने क्या किया मैंने क्या किया बात की है, ऐसा कहना। मेरे को करने के लिए बोल रही थी ना, तो मैंने ये कहा भाई मैं तो नहीं, मेरे को तो नहीं, ये जरूरी थोड़ी ना करना, माँ तुम कर रहे हो, तुम करते रहो, तुम्हें मिल जाएगा जो तुम कर रहे हो, इससे बहुत मिलता है, मुक्ति मिलती है,
ये मिलता है। मैं कोई बात नहीं, मैं मेरे को अच्छा नहीं। फिर मेरे को ना वो ना करके मेरे को बहुत गिल्टी फील सी हुई गुरुजी, हर चीज से मैं ना कर देती हूँ। गाय दान करेंगी, तू भी कर दे गाय दान। मैं कहा बहन मैं कुछ भी कुछ दान नहीं करती। तो ऐसा है, देखो मैं तो वही कह रहा हूँ कि कुल धर्म कुलाचार का पालन जरूर करना, जो कोई बरोबर के लिए जरूर करना, लेकिन कब करना कि उसमें कोई खर्चा नहीं ना, घर घर की बात है। समझो कोई पूजा पाठ हो गई और बाप इसी वास्ते सब मेंबर इकट्ठा आ गए, सभी क्या बोलते हैं एक साथ खाना खाने बैठे, थोड़ी सी मिठाई बनाई या थोड़ा अच्छा भोजन किए, तो सब थोड़ा आनंदी होता है, थोड़ी खुशी मिल जाती है सबके लिए। तो उसमें तो कोई खर्चा नहीं होता ना। तो ऐसे काम करना, लेकिन जिसमें ऐसा खर्चा बताया ना कि ये करो, दान करो, पुण्य करो, गाय दान करो वगैरह वगैरह, तो ये नहीं, ये फिर अंधश्रद्धा की बात आ गई। देखो मन की संतुष्टि के लिए कुछ भी हम करेंगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा क्या? कोई संसार है कि नहीं हमारा, तो ऐसा नहीं करना। अभी तो आपको तो पता चला है हम क्यों करना है। हमें तो जो हम कहते हैं ना कुलाचार कुल धर्म व्रत वैकेल्य पूजा पाठ क्यों करने, ये दूसरे के खुशी के लिए, क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, पाप क्या होती है, पुण्य क्या होती है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, तो उनको इतना नहीं ना पता। हमको पता है, लेकिन हमको पता है उसका मतलब फिर हमने करना नहीं, ऐसा नहीं, उनके खुशी के लिए करना। लेकिन ऐसी बातें करना या ऐसा काम करना कि उसमें खर्चा ना लगे, बराबर। एक थोड़ा सा खर्चा, जैसे कोई खाना अच्छा, आज चलो कोई सन है, कोई उत्सव है, तो उसमें थोड़े से अच्छा भोजन बनाए, 4 चीजें ज्यादा बढ़ाई, तो वो होता है, वो खुशी होती है ना, उसको खर्चा नहीं आता। घर का तो खाना ऐसे ही बनना था, थोड़ा अच्छा बना दिए, 4 भाजी थोड़ी ज्यादा बना दिए, मिठाई नहीं मिठाई बना दिए, तो वो खुशी का माहौल होता है। तो ये जो है ना सनवार उत्सव, कुल धर्म कुलाचार, तो ये ऐसा समझो एक प्रकार का उत्सव है, आनंद उत्सव है, बराबर। तो उससे तो हमारी कोई नुकसान तो नहीं होता ना, उल्टा थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो हमें तो मालूम है इसमें कोई राम नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है ना, हमारी सास है, ससुर है, हमारे बच्चे हैं, तो हमको ये ज्ञान हो गया, लेकिन उनको नहीं, उनके खुशी के लिए करना, ऐसा मैं कह रहा हूँ, एकदम विरोध नहीं करना, बराबर। ठीक है गुरुजी। हाँ, क्योंकि हमें तो रहना है ना प्रकृति में, उनके साथ रहना है, समाज के साथ रहना है, कुटुंब के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है। हम अलग दुनिया नहीं बसा सकते और करना ही नहीं। क्यों करना? फिर उसमें हम अहंकार आ गए ना, मैं तो चाणी हूँ, मुझे सब मालूम है, ये तो सब बकवास है। ले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और गुरुजी जैसे ना पापा बोलते थे, बेटा अगर मैं सोच रहा हूँ बात करने के लिए, एक ही पॉइंट है, तो पापा ये कहते बेटा अगर तेरी बात हो जाए तो गुरुजी से पूछना। वो कह रहे थे भी घर में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, भाई है मानता नहीं है, और पापा बार बार जैसे इसके बारे में बोलते हैं, कहते हैं हाँ तुम्हें तो मिल गया, पहले बोलते थे कि मैंने साहिब बंदगी ली है, मुझे ये मिल गया, सब कुछ मिल गया। उससे पहले वो ब्रह्म कुमारी में थे, जब भी आप कह रहे थे मुझे सब कुछ मिल गया, अब ये कह रहे मुझे घी मिल गया, मुझे मक्खन मिल गया। पापा आप पागल हो गए हो। और पापा बार बार जैसे मम्मी को बोलते प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो। तो मैं ये पापा आप मत बोलोगे, इनका मन होगा तो ये खुद सुनेंगे, कहने से कोई नहीं सुनेगा। हाँ, बहुत अच्छी बातें की। ऐसा जोर जबरदस्ती कहीं नहीं करना, क्योंकि देखो ये भाग्य का विषय है। और आपको मालूम है कि भगवान हम किसको कहते, जो भाग्यशाली होता है ना उसको भगवान कहते हैं हम। जैसे भगवान राम, तो सबको भगवान क्यों लगाया है? जो प्रकृति में जन्म में और प्रकृति में ही गए, या मोक्ष की बातें उन्होंने की, हमारे जैसे उनका शरीर था, लेकिन वो महान बन गए, भाग्यशाली बन गए, इसलिए वो भगवान हम उनको कहते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, परमात्मा, तो उसको हम कोई भगवान नहीं कहते, उसको परमेश्वर कहते हैं, बराबर। हाँ गुरुजी, वो तो परम ईश्वर है। पापा आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, फिर भी आप गुस्सा होते हो, क्यों बोलते बार बार? अब एक हफ्ता गुरुजी गांव में ना वो हुई थी
भागवत गीता। तो कोई है गुरुजी, जैसी रंगत जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे भागवत हुई है तो वो उन्हीं के गीत गाते रहे। अब ये प्रकृति में ये तो होगा, काल की दुनिया है गुरुजी, ये तो होगा। अब वो भागते रहे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। और पापा को ये हो रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, तुम क्यों पीछे भाग रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ वो क्यों नहीं सुन रहे। इस उनका ये रहा, तो ये कह रहे बेटा बिल्कुल नहीं मानते, तो इस बात में भी पूछना। नहीं, देखो दूसरों को हम जोर जबरदस्ती नहीं करते और करना ही नहीं। देखो जो भी जन्मा है ना, तो उसने कुछ उसका भाग्य लाया है, उसका प्रारब्ध के कुछ तो भी लाया है, और उसको भुगतान करना है मरते दम तक, बराबर। तो हम किसी को बोलते हैं ना, किसी का स्वभाव मरते दम तक नहीं बदलता, ये नहीं बदलने वाला है। ये क्यों नहीं बदलता वो? देखो हमारे घर में 4 सदस्य होते हैं ना, तो किसको तीखा पसंद होता है, किसी को मिठाई होता है। अगर हम जिसको मीठा पसंद है और हमको खुद को तीखा पसंद है, तो हम दूसरों को ऊपर नहीं थोप सकते, वो अच्छा भी नहीं ना। देखो उसकी प्रकृति, मैंने वही कहा ना, उसने उसका प्रारब्ध आया है, वो भुगतना है, अच्छा हो बुरा हो उसको भुगतने दो। उसके इसमें वो जो कर रहा है, तो उसकी प्रकृति अनुसार उसको जो चीज अच्छी लग रही है वो खा रहा है, उसको अगर दूसरी गलत लग रही है वो नहीं खा रहा है। तो हमको जो अच्छा लग रहा है उसको वही अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता, बराबर। हाँ गुरुजी। हाँ, तो हमें अगर परमात्मा प्राप्त हो गया है, माने दूसरों उनको भी होना चाहिए या उनका जीवन का कल्याण होना चाहिए, ये बात नहीं है। काल वाला ही हो गया, लालच वाला। मैं यही कह रही हूँ पापा, आप क्यों पीछे लग रहे हो, आप क्यों लग रहा है, आपको मिल गया ना, आप अपने में खुशी रहो, आपका परिवार ही तो है ना। बेटा भी है, मम्मी भी है, तो आपका तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। मगर मैं सुन रही हूँ, मेरा मन है, तो मगर मेरे को पता नहीं परमात्मा कब मेरे को संभालेंगे। पड़ी हूँ मैं तो उनकी उसमें, मैंने छोड़ दिया सब कुछ, जैसे वो रखेंगे कब संभालेंगे मेरे को गुरुजी। मैं तो यही हर टाइम परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, मुझे भी संभालो गुरुजी, मैं समर्पण कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इस धरती से सब कुछ मैंने देख लिया, सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है, देखो अभी आपने तो थोड़े प्रवचन सुने हो तो है, और आप प्राप्त हो जाएगा ना, तब आपकी खुशी अलग होगी, फिर आपका बर्ताव भी अलग होगा, आपका बोलना भी अलग होगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। उसको हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति माने सब बंधनों से आप फिर मुक्त हो जाएंगे, और फिर आपको आज का आएगा। माने मैं क्या कह रहा हूँ, हम ये परमात्मा किसको मिलता है? जो भाग्यशाली होता है। और भाग्यशाली किसको? जो भगवान होता है वो भाग्यशाली होता है, हमको ही भाग्यशाली। हमको जब सार शब्द की प्राप्ति होती है तो हम असल में भाग्यशाली बनते हैं या भगवान ही बन जाते हैं। लेकिन दूसरे तो भगवान नहीं बने हैं ना, तो उनके ऊपर हमारा कोई कार्यक्रम थोपना नहीं है। वो जो चल रहे चलने दो उनको। देखो अभी आप हो ना वो कुटुंब के अंदर, तो आपका भी कुछ लगेगा उनको, मेरा उनका ऑटोमेटिक जो मन है ना, उनकी बुद्धि भी बराबर चलने लगेगी। अलग हो गया ना, मेरा कुटुंब तो अलग हो गया ना, बेटियों का तो अलग हो जाता है गुरुजी। शादी होगी, मैं तो अगले कुटुंब में आ गई अब। बराबर है, नाम बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जी मेरा तो जब भी होगा ना, तेरे को प्राप्ति होगी। पापा का कुटुंब हो गया, भाई भाभी चाचे, बराबर गुरुजी। अच्छा है कि हर एक आदमी अलग जन्मता है और अलग मरता है और अलग ही उसका हिसाब होता है ना। तो पापा को यही कहना है कि आपका तो अच्छा हो गया ना, बस अभी दूसरे की चिंता मत करो, उसको उनको भुगतने दो। अच्छा भुगतना, बुरा भुगतना भाई, इनको कैसे समझ आ गया, तुम्हें नहीं आ रहा, तुम पागल हो रहे हो। पापा बार बार यही गुरुजी। और ठीक है, अभी उनकी भावना अच्छी है, वो ऐसा उनको लगता है कि अपना होना चाहिए। लेकिन ये कोई वस्तु नहीं ना कि चलो मुझे मिल गई मैं दूसरों को दे दूंगा, या उसके पास है मैं ले लूंगा। ये लेने देने की बात ही नहीं है। लेकिन एक ही बात होती है कि कोई बोलता है बहुत सारे लोग कि ऐसा हमको क्यों होता है या होता नहीं जल्दी, तो थोड़ा स्वार्थ बुद्धि छोड़ देना। स्वार्थ बुद्धि माने कैसा? बस मैं और मेरे कुटुंब के लिए और मेरे लिए ही, मैं और मेरा, तो ये स्वार्थ। थोड़ा निस्वार्थ बुद्धि,
माने कोई तो भी दूसरों के लिए करना। जैसे अभी आपके पिताजी ने आपके लिए कहा कि आप करो या वो करो, तो चलो ठीक है, बोल दिए, इन्होंने माना नहीं माना, तो यही काम वो दूसरों के साथ भी कर सकते हैं ना, अपने कुटुंब के अलावा भी। बराबर, कुटुंब के लिए तो करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, स्वार्थ ही आया ना। हर कोई तो अपने कुटुंब के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन यही बात अगर हमने दूसरों के लिए की तो वो निस्वार्थ हो जाता है। हाँ गुरुजी, जैसे मेरी एक सहेली है गुरुजी, जैसे वो परेशान थी, तो मैंने खाली प्रवचन जैसे आप भेज रही थी ना, भेज दिया उसके पास। फिर जैसे ये ऐसा तो नहीं कि लो से लो लगती है, तो मेरे को तो किसान शब्द मिला नहीं है, तो उसको कैसे क्या होगा, तो ये कोई बुरी तो नहीं कह रही, तेरे को मिले फिर गुरु बात करना, फिर किसी से भेजना। वो बस मेरा मन नहीं माना, वो ज्यादा परेशान हो रही थी, तो भाई ये कर दिया वो कर दिया, माता रानी के वहां गई थी, मेरे परिवार वालों ने परेशान कर दिया, मतलब बहुत, उसका आदमी भी नहीं है, 2 बच्चे हैं। तो मैं थोड़ा सा किसी होके फिर मैंने कहा बहन तू कहीं मत कर कुछ भी, ना तेरे को कहीं जाना ना कहीं आना, तो तेरे को अच्छे लगे ना तो मैं तेरे को ये भेज दी प्रवचन, तू एक बार बैठ के ये सुन लिया कर शाम को अच्छे लगे। तो गुरुजी ये था, भाई मेरे को तो अभी प्राप्त भी नहीं हुआ है, मैंने आपसे पूछा भी नहीं था, बस वो मेरा मन नहीं माना, तो मैंने उसको भेज दिया। देखो, इसको निस्वार्थ बुद्धि कहते हैं। आपको तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है, देखो आपको विश्वास है ना कि इसमें कुछ तो भी राज है, इसमें कुछ तो भी परमात्मा है, इसलिए आपने अपना दिल बड़ा करके दूसरों को दे दिया ना। उसी को थोड़ी संतुष्टि मिल जाए, खुशी मिल जाए, क्योंकि प्रकृति में आदमी का होना भी बहुत जरूरी है औरत के लिए, परिवार की जो भी। मैं कहता हूँ ना कि हम हमारे कुटुंब के लिए, खुद के लिए तो पैसा खर्चा करते हैं, बराबर जी हाँ। पैसा अगर हमने दूसरों के लिए खर्चा किए ना तो और खुशी होती है, वो अलग ही खुशी होती है। तो मेरे मन को ये भी रहा, आपसे पूछा भी नहीं, मैंने उसको प्रवचन भेज दिया। कोई बात नहीं, कोई चीज। देखो आप जो भी कर रही हो या जो भी प्रवचन सुनते हैं, दूसरों को देते नहीं देते हैं, जो भी बोलते हैं ना, ये कण कण की खबर परमात्मा रखता है, या उसका जो भी इफेक्ट है वो होने वाला ही है। तो आप तो अच्छे ही काम कर रहे हैं ना। हाँ, बराबर की नहीं तो बताओ, कोई तो इस बंधन से छूटे। मेरा तो जब देखो, जब परमात्मा की मर्जी होगी जब आएगी, लेकिन कोई किसी का पहले हो जाएगा, वो इस पहले बंधन से छूटेगा, ये इस प्रकृति के बंधन से तो छूटेंगे गुरुजी। हाँ, तो देखो अगर आपके कहने से आपको प्राप्त नहीं हुआ और आपने दूसरों को दे दिया, उसको प्राप्त हो गया, तो ऐसा समझना, इतना दिल वाला करने का, बस तुझे मिल गया ना तो मुझे ही मिलने जैसा ही है। बहुत बड़ा विचार होता है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। जो हम जब दूसरों को देते हैं ना, हमारी हैसियत भी नहीं है, हैसियत माने कि हमें प्राप्त भी नहीं हुआ, तो भी हमने विश्वास रखकर परमात्मा के बता के, आपने भी तो बहुत ज्यादा पुण्य का किया। हमने तो पता नहीं गुरुजी कौन से कर्म करे थे, जो एक पुण्य जो आप कि उसमें चरणों में गैर जो आपने प्रवचन दिए गुरुजी, नहीं तो मैं तो कभी थी सोचा ही नहीं था। नहीं, देखो बराबर है, बात तो बराबर है। तो ये फिर ये क्यों कहा है, जिसका भाग्य होता है उसको मिलता है। तो ये कौन तय करता है इसका भाग्य हुआ नहीं हुआ? वो परमात्मा ही तय करता है ना, क्योंकि उसको तो सब खबर है ना। तो किसी के माध्यम से वो दे दिए, समझो मैं भी नहीं रहता तो आपको ये मिलना ही है, तो किसी के माध्यम से मिल ही जाता। जैसे आपने सबको दे दिए, बराबर, मुझसे आपने ले लिए, आपने उसको दे दिए, तो उसका अगर अच्छा हो गया, उसको परमात्मा मिल गया, तो वो जो दुआएं देगी तो कोई मिलेगी के बाद मुझे मिलेगी। जो आप मेरे पास भेजते हो डेली, मैं उसके पास भेजती हूँ। क्योंकि ये भी था, मतलब मैंने पूछा भी नहीं, कहेंगे भी तू कौन देने वाली हो गई, हम के पास भेज रहे और तू भेज रही है वहाँ। मेरे अंदर कई बातें थी गुरुजी, इसलिए मैं बात करना चाह रही थी आपसे। हाँ गुरुजी, तो बात ऐसी है, जैसा आपने कहा ना कि मुझे बहुत आनंद हो गया दूसरों को, चलो मुझे, लेकिन दूसरों को हो, वैसे अगर उसको प्राप्त हो गया तो वो भी क्या वही बोलेगी ना कि मेरे। जब मैंने आपको पहली बार बात करी थी गुरुजी, बहुत परेशान थी,
और ये सुनने प्रवचन सुनने के बाद गुरु जी मेरी आत्मा में थोड़ा सा सुधार है। मतलब ऐसा ये समझो कि आप भी जो बोल रही है या मैं भी जो बोल रहा हूँ ना, ये तो हमारा शरीर तो दिख रहा है, लेकिन शरीर के अंदर से दिख रहा है ना। हाँ गुरु कहते ऐसा समझो, हम प्रवचन भी सुन रहे हैं ना, तो एक प्रकार का प्रवचन ये कर रहा है ना, परमात्मा कर रहा है, ऐसा ही समझ के चल। बराबर, ये कोई शरीर नहीं कर रहा है, शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है ना, जो राम हम कहते हैं, हाँ गुरु जी, करे वाला राम, सब प्रकार के करे वाला राम, यही हमसे बोल रहा है। तो इतनी उपलब्धि परमात्मा ने कर दी है, इतनी बड़ी लीला उसने कर दी है, तो इसका कोई तो भी होगा कि नहीं, कोई तो भी कारण होगा कि नहीं, उसको हम भाग्य कहते हैं। तो परमात्मा बराबर उसका काम करता है, उसका मैनेजमेंट जो बोलते हैं ना बहुत बढ़िया होता है। तो वो मेरे प्रकृति की मैनेजमेंट जैसा उसका अलग ही होता है, तो वो हमें समझ में नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या कहते, प्रभु की लीला, परमात्मा की लीला, परमात्मा की लीला। तो ये लीला ही है, ऐसा समझो। बराबर। हाँ गुरु जी। हाँ, और होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। गुरु जी, सच्चाई सच्चाई गुरु जी।